हेलो दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर, अपने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 12वीं पास की वैकेंसी आई है। 2 वैकेंसीज हैं अपने अभी राजस्थान हाई कोर्ट की। हम पहले 12th पास वाले के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ग्रेजुएशन लेवल की है अपने पर्सनल असिस्टेंट की, और एक अपने है ये इसकी स्टेनोग्राफर की है जो 12th पास, मात्र 12वीं पास 12th पास से आप राजस्थान हाई कोर्ट में बहुत ही अच्छी पोजीशन और पोस्ट ले सकते हैं। स्टेनोग्राफर की हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट आई है, जिसको आपके बोला जाता है, जिसका नोटिफिकेशन है 28 तारीख को आपके ये विज्ञप्ति आपके राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे डल चुकी है। आज 29 हो गई और 1 तारीख से आपके इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना है। जिसमें देखो आपके अपने जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड, आशुलिपिक हो या इसको शीघ्र लिपिक हो, स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफर या शॉर्ट हैंड संकेत लिपि, अब इसको संकेत लिपि भी कह सकते हैं, जिससे सुनने की गति से लिखने की स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो वो स्पीड अपने इसमें मात्र आपको 12वीं पास का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको सिर्फ स्टेनोग्राफी, जो संकेत जो अपने घर पे पहले पुराने जो लिपियां होती थी ना, जैसे ब्राह्मी लिपि हुई, अलग अलग लिपियां अपने शिलालेख में मिलती थी, या घर पे जैसे दूध के लिए लिपियां लाइन खींचते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 फिर इनको ऐसे काटते हैं। इसलिए संकेत के माध्यम से आपको इसमें फटाफट लिखने की कला सिखाई जाएगी और बहुत ही इजी प्रोसीजर है। आपके सिर्फ कोई भी इसमें ना CAT का लफड़ा होगा, ना आपके किसी तरह का और लफड़ा होगा, सीधी 12th पास, ना ही रिटर्न एग्जाम होगा। 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर का कुछ ना कुछ आपके पास RACAT या PGDCA कुछ भी कंप्यूटर का कोर्स, वो सभी वैकेंसी के अंदर आपके कोर्स होता है। तो इसको अपने सुनने की गति से लिखने की स्पीड वाली ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी है, जिसमें मात्र टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीख के आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसका देखो ग्रेड 2 हिंदी के जो भी पद के बारे में बात है, इसकी शुरुआती में 2 वर्ष के लिए भी आपको भिड़ते ही जो तनख्वाह मिलती है 23,700 रुपये प्रोबेशन पीरियड की बात है ये। और फिर देखो इसके बाद में ये आपका पे स्केल लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलता है 33,800 से 1,06,700 रुपये आपकी इसकी तनख्वाह मिलती है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 या तो संशोधित विस्तृत इसका आपको विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में जारी दिशा। आपको इतना कुछ नहीं है, सीधे जाना पहुंचना ही भीतर वाले के पास, या ऑनलाइन आप साइट से कर सकते हैं। अगर किसी को फॉर्म फिलअप में दिक्कत है तो हम डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर हम अपने मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन इसका आप कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू जो भी अपने TSP एरिया हुआ, नॉन TSP हुआ, उसके अकॉर्डिंग, और सभी विस्तृत जानकारी इसमें आगे दी गई है। हम आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात बताना चाहते हैं। मुद्दे की बात क्या है इसकी वैकेंसी की, देखो आप आगे चलते हैं। ये वैकेंसी के अंदर अपने ऑनलाइन आवेदन के बाद में नेक्स्ट न्यूनतम, शैक्षणिक योग्यता। मेन मुद्दे की बात यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपका सिर्फ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, चाहे आर्ट्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, किसी भी स्ट्रीम में है, आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी मस्ट हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट देयर टू recognized by the government or any higher education, and must
possess a good working knowledge of हिंदी। हिंदी के अंदर आपको हिंदी तो आनी चाहिए अपनी, तो हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर भी आपको मस्ट हैव पास ये होना चाहिए, या तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, डोएक का हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर और एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोपा का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इंडियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये वाला हो। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ये वाला हो। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT भी आपके इसमें मान्य है। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कंप्यूटर कभी न कभी रहा हुआ है, किसी भी, चाहे आपके 12th में रहा हुआ है, आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं वो तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। किसी भी आपके एक एग्जाम में अगर कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा हुआ है तो भी आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कुल मिला के बात ये है कि 12वीं पास होना चाहिए और RSCIT या कंप्यूटर का कुछ ना कुछ नॉलेज और सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसकी बात आती है अपनी फिटनेस, सबकी फिटनेस, आप एलिजिबल हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीयता आप देखते रहना, भारत के यही होंगे वही भरेंगे। आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, 18 to 40 ईयर, यानी 18 से 40 की उम्र वाले ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 1/1/2024 से ये आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू जो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी वाले के अंदर आप लोगों के वो छूट जो है वो है पहले से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुद्दे की बात, इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होता है स्कूल या जो भी अपन लीव करते हैं कॉलेज, वहाँ से अपने को मिलता है। फिर आप अपने सरपंच से बनवा सकते हैं या फिर किसी भी रजिस्ट्रेट ऑफिसर से बनवा सकते हैं, डॉक्टर से बनवा सकते हैं, बिल्कुल जिसका सील और साइन चलना चाहिए। फिर अपने परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क वो आप चेक कर सकते हैं जो भी है, किस किस के लिए 700 रुपये, 550 रुपये, 450 रुपये, अलग अलग कैटेगरी की वाइज है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। परीक्षा शुल्क की वापसी आपको कह रहे हैं कि परीक्षा एक बार फॉर्म भरने के बाद के अंदर अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है, निरस्त नहीं होती है तो वापस नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, वापस लेना ही नहीं है, हमें तो फॉर्म भरना है, नौकरी लेनी, सीधी सी बात ये। और कुछ ये है आपके डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, इसकी भी अपने कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह की अपन नहीं है अपना फॉर्म। मुद्दे की बात ये चलते। अब बात ये आती है पॉइंट नंबर 14, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। ज़्यादा जानकारी के लिए हम इसको आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे PDF का लिंक, या अपना चैनल है ये सांगवान एकेडमी के नाम से, इस पे टेलीग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम है सांगवान एकेडमी के नाम से, और यूट्यूब चैनल है सांगवान एकेडमी जयपुर के नाम से। इस तरह से आपको सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं सांगवान एकेडमी जयपुर के नाम से और सीधा आने का जाने का रास्ता मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर सेंटर पर आकर भी जानकारी ले सकते हैं, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बाई कॉल या बाई व्हाट्सएप मैसेज भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, इसके बारे में अपन देखें तो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2, यानी 2 भर्ती है इसके अंदर, ग्रेड 2 सेल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन 2 अल्टरनेटिव ग्रुप्स A और B। ठीक है, A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass group C compulsory। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें इतना कुछ ये नहीं है कि इंग्लिश शॉर्ट है, ग्रुप A की अपने को दिया हुआ है कि इसमें एक आपको डिक्टेशन पैसेज डिक्टेट किया जाएगा। डिक्टेट का मतलब होता है, गांव में अपन कहते हैं सुरतीले, आपको सुन के एक वो बोला जाएगा वहाँ पर, वो लेख लिखना है। ठीक है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में 6 मिनट का होगा, जिसकी डिक्टेट करने की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट की होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली लिख सकते हैं बिल्कुल। और फिर इसको ट्रांसक्रिप्शन कंप्यूटर पे अपन टाइपिंग के वक्त अपन करेंगे, इसको इंग्लिश कंप्यूटर पे वापस टाइपिंग करेंगे तो 50 मिनट का आपको 50 मिनट्स का समय रहेगा। 100 मार्क्स का ये आपके पेपर होगा। आराम से इजीली से इसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त
कर सकते हैं। इसी तरह से अपने हिंदी शॉर्ट हैंड जो फॉर्म हिंदी से भरेंगे, फिलअप करेंगे, उनके लिए वही है, श्रुति लेख होगा, डिक्टेशन पैसेज होगा आपका 6 मिनट तक बोला जाएगा 70 की स्पीड से, ठीक है, और 100 मार्क्स का होगा। और फिर उसको आपको जो आपने सिंबल में संकेत लिपि में या शीघ्र लिपि या आस्तु लिपि के अंदर आपने जो लिखा है स्टेनोग्राफी के अंदर, उसको आपको देख के और वापस हिंदी में टाइपिंग करनी। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। आपको टाइपिंग और स्टेनो का बहुत ही इजी पेपर होता है। इसमें हर साल पोस्टें खाली जाती है। फिर अपने ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी मतलब ये कंपलसरी है, इंग्लिश वालों के लिए भी है, हिंदी वालों के लिए भी कंपलसरी है। फिर 100 मार्क्स का एक पेपर होता है जिसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड टेस्ट का होता है 10 मिनट का, और एक होता है एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट का होता है जो 50-50 मार्क्स का होता है। इस तरह से इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर SC/ST और PhD वालों PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अपने मिनिमम पासिंग मार्क्स इनके कंपलसरी रहता है, 20-20 नंबर लाने जरूरी होते हैं। और बाकी अदर के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर ऑल अदर के लिए 22.5 यानी 22.5 मार्क्स ये जरूरी है। तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया बताया, अपन को तो मैक्सिमम की कोशिश करनी है। 50-50 मार्क्स की आपके 50 नंबर का तो आपका टाइपिंग का स्पीड टेस्ट होगा और 50 का एफिशिएंसी का, 100 मार्क्स का ये होगा, 100 का स्टेनोग्राफी का होगा, बोल के श्रुति लेख का, ठीक है। नेक्स्ट आपका साक्षात्कार इंटरव्यू की बात की जा रही है। तो इंटरव्यू के अंदर ये होता है, साक्षात्कार है तो कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है, यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी हाल चाल यानी उठने बैठने का तरीका, आप कितने सिंसियर है, काम के लायक है या नहीं है, वो वाली बातें यहाँ पर आती है। तो इसमें साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक न हकलाता हो जिससे कि वे स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। पढ़ने के अंदर फ्रंटेदार आप पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला, ऐसा नहीं है हकलाना कुतलाना वो वाली नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम इसके अंतर्गत आयोजित साक्षात्कार के अधीन होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, आदिल गांव में बच्चे को देखने के लिए आते हैं तो भी वो उसको बोल बतला के पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई तोत लोत नहीं है, हकलाता तो नहीं है, इसलिए ये वहाँ पे पूछा जाएगा, इसलिए इसके कोई मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि, मेथड ऑफ कंडक्टिंग शॉर्ट एंड टेस्ट, ठीक है। हाँ, इसका ये आपका मेथड है कि A trial passage containing 200 to 250 words shall be dictated at the same speed with the final passage intended to be dictated। आपको ये कह रहे हैं कि पहले वहाँ जाओगे तो थोड़ा सा ट्रायल के लिए भी आपको वो ये टाइपिंग के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए पहले बोल के लिखने का वो ट्राई के लिए मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट किया जाएगा। और ये वाली कैलकुलेशन तो जब आप सेंटर पे पहुंचोगे, स्पीड मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होती है वो सेंटर पे हम बता देंगे। एज इट सेम डिटो पैटर्न के सॉफ्टवेयर पे हम ये करवाते हैं। और नेक्स्ट आपको इस पे हाँ ये मुद्दे की बात है कि आवेदन करने की समय सीमा 1/8/2023 मंगलवार से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे और 1/8/2023 मंगलवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 30/8/2023 यानी 1/8 से 30/8 के बीच आपके आवेदन चलेंगे। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवाने के लिए 1/8/23 से 31/8 के बीच है। तो ओपन को इंतजार नहीं करना है, डिले नहीं करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट अपना ये आता है आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, वो भी आप सेल्फ पढ़ना, कुछ ज़्यादा इतना नहीं है। ई-मित्र पे जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। परीक्षा का स्थान, माह, दिनांक ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। प्रवेश पत्र भी आपको वेबसाइट टाइम टू टाइम विजिट करनी है, वहाँ मिल जाएगा।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो जॉब में होते हैं उनके लिए वो पढ़ने से पहले। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए एकमात्र ऐसा मौका है कि 12वीं पास वाले आप स्टेनोग्राफर की नौकरी हाईकोर्ट की बहुत ही शानदार अच्छी होती है। अब देखो वेबसाइट, इसकी वेबसाइट अपने हाईकोर्ट की कौन सी है, इससे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको फॉर्म फिलअप करना है www.hcraj.nic.in। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल पे आप लोगों के लिए हम हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी की क्लासेस भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चैनल पे बने हुए रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हम आपको बिल्कुल एज इट इज पैटर्न वाला काम करवाते हैं। हमारे सिलेक्शन का रेशियो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। हमने हाईकोर्ट स्टेनो टॉपर भी यहाँ से दी हुई है और भी हम बरकरार रखेंगे आगे का। ऐसे करके हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर है, चाहे एसएससी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे अपना सचिवालय हो, चाहे राजस्थान का सबऑर्डिनेट का कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आरएसएस भी बोर्ड वाला हो, उसके थ्रू जितनी भी वैकेंसी जाती है, चाहे आरपीएससी हो, हर प्रत्येक डिपार्टमेंट में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी अपना आदमी पहुंचाया हुआ है। थैंक यू सो मच।